बिहार के लिए मैं पूछ रहा हूँ। गर्दनीबाग में पिछले दिनों विधानसभा जब सत्र चल रही थी, उस वक़्त चाहे मैं बात करूँ प्रारंभिक की शिक्षक, माध्यमिक की शिक्षक, उच्च माध्यमिक की शिक्षक या फिर अपर लेवल के प्रोफ़ेसर कहूँ, गेस्ट टीचर कहूँ, गेस्ट प्रोफ़ेसर कहूँ, यानी कि एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर वो छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक के जो भी कर्मचारी होना चाहिए, वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे। इसका क्या 100 से ऊपर समस्या जब आपके प्रतिनिधि जो हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके द्वारा जो सुझाया गया सार्वजनिक रूप से कोई वाले में, पूरे तौर से पूरा सिस्टम बदलने जा रहा बीपीएससी के माध्यम से होगी? है। अब क्या होगी यह मैंने वो कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ़ एक ही बात भैया बोलते हैं कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। नहीं इंतजार एक चीज़ और भी है कि श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है सभी जिला में और बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया हुआ है। उस रोजगार रोजगार हाँ हाँ नहीं करना है बहाली के नाम पर और लोगों को ठगना नहीं है, बहाली करनी है क्योंकि न अभी हम केवल आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। हमारे बीच फिर से काफ़ी दिनों बाद चितरंजन गगन जी, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, रोजगार नौकरी के लेकर विशेष ध्यान देते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आज काफ़ी दिनों बाद आज यहाँ पे आए हैं। शायद आपका सेहत ठीक है, सेहत ठीक है या नहीं वो बताइए पहले। नहीं पूरा ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अब तो जिम्मेदारी रहता है तो निभाना ही पड़ता है। जी। पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी से अब बात करते हैं वही नौकरी के लेकर, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा अभी नौकरी रोजगार चल रही है, चाहे शिक्षक की हो या फिर जिस भी डिपार्टमेंट की बात की जाए। तेजस्वी यादव जी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप के ही कुछ ऐसा की है, बाइट दिए, उसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी जल्द जिस प्रकार हम पुलिस विभाग में 75,000 निकाले हैं, तमाम विभाग में जल्द निकालना। नहीं आप देख रहे हैं जिस ढंग से तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, सो उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और कई विभागों में नियुक्ति पत्र बांटा भी गया है, रेवेन्यू विभाग में और कई विभाग में बांटा गया है। जैसा कि आप माने देखे हैं, हम समझते हैं कि हर सप्ताह में किसी न किसी विभाग का नियुक्ति पत्र दिया जाता है और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग में 1.25 लाख से ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने वाली है। हाँ, गृह विभाग में पुलिस और कई पुलिसकर्मी और उसमें जो हैं पुलिसकर्मी, उनकी नियुक्ति 75,000 कुछ जो है 75,000 से ऊपर बहाली होने वाली है। जैसा शिक्षक के बारे में आप जानते हैं, उसमें भी कब तक? देखिए 25, 26, 27 कब? नहीं 24 और 25, 26 आप ले गए हैं। अब सवाल यह है कि उतना समय नहीं लगने वाला है। ये जो है सो नहीं सर, एक तो डेट ही दे ही दीजिए, आप टेंटेटिव डेट दे दीजिए कि भैया इतना तक आने की संभावना नहीं है। देखिए उसमें जो है सो संभावना जो है, जब कोई चीज़ खुलता है परत दर परत खुलता है, उसके बाद जो है सो उसमें कहाँ क्या खामियां हैं वह निकलती है। और जो विभाग की बहाली है उसमें और शिक्षक की बहाली में दोनों में काफ़ी अंतर है। जी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, वह जो प्रक्रिया जिस ढंग से चली और जितने उसमें अड़चन आए, तो उसका परिणाम हुआ कि जो है सो बहाली तो प्रक्रिया चल रही है लेकिन जो है सो न बहाली हो रहा है, न माने रिक्तियाँ पूरी हो रही है। छठा चरण में जिस ढंग से देखे जितना इतने लंबे दिनों तक चलने के बावजूद भी अभी भी उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं माना जाता है, छठा चरण। और उसमें आप देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा पद खाली रह गए, 52,000 से ऊपर पद उसमें खाली रह गए। तो सवाल है कि नाटक नहीं करना है बहाली के नाम पर और लोगों को ठगना नहीं है, बहाली करनी है। क्योंकि न केवल बेरोजगार नौजवानों का मामला है बल्कि देश की भावी पीढ़ी से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूल में जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। किस किस विभाग की अभी रिसेंटली में आने की संभावना है, चाहे मैं दिसंबर की बात करूं या फिर जनवरी की बात करूं, फरवरी की बात करूं, किस किस विभाग में कमिंग सुन? अब जैसे कि गृह विभाग का आप देखें, उस दिन कैबिनेट में फैसला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जो हैं सो उसके प्रभारी मंत्री हैं, मंत्री उसके हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। इसी ढंग से अन्य विभागों में भी जहां जो रिक्तियां हैं, सरकार का स्पष्ट निर्देश है सारे विभाग के सचिवों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से
चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जितना जल्द से जल्द हो जी। आप जो आपके विभाग में अन्य जो भी विभाग है उन विभागों में जो रिक्तियाँ हैं उन सबको कलेक्ट कीजिए और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो चल रहा है गृह विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, रेवेन्यू का और कई विभाग हैं इसमें चल रहा है। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है कि श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है सभी जिला में और बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया हुआ है। उस रोजगार रोजगार हाँ 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 सरकार की सहायता से हो रही है और रोजगार मेला में न केवल रोजगार लोगों को उपलब्ध हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और वहीं पर सारी प्रक्रिया पूरा कर उनको, बल्कि नियुक्ति भी कई प्राइवेट कंपनियां जो हैं जो उन रोजगार मेला में जाकर नौजवानों को अपने यहाँ माने नियुक्त किए हैं। अच्छा, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की जो बात किया गया है, क्या वही रोजगार मेला से ये सारा प्रोसेस खत्म हो पाएगी? नहीं, रोजगार मेला तो मैं एक उदाहरण दिया कि रोजगार मेला एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। तो रोजगार मेला है और भी जो भी विकल्प हो सकता है सरकार उसकी तलाश कर रही है, जहाँ अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। इस पर सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के अच्छा नेतृत्व सर, एक मिनट सर। एक प्रश्न मेरा है और आपको भी इसका जवाब देना चाहिए, पूरे बिहार के लिए मैं पूछ रहा हूँ। गर्दनी बाग में पिछले दिनों विधानसभा जब सत्र चल रही थी, उस वक्त चाहे मैं बात करूं प्रारंभिक की शिक्षक, माध्यमिक की शिक्षक, उच्च माध्यमिक की शिक्षक या फिर अपर लेवल के प्रोफेसर कहूं, गेस्ट टीचर कहूं, गेस्ट प्रोफेसर कहूं, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर वो छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक के जो भी कर्मचारी होना चाहिए, वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे। इसका क्या कारण है? में क्या स्ट्राइक करे थे, मैं नहीं समझा। स्ट्राइक कर, जैसे कहा जाए कि प्रारंभिक वाले भी आंदोलन कर रहे थे, माध्यमिक वाले भी आंदोलन कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आंदोलन कर रहे थे, गेस्ट टीचर भी आंदोलन कर रहे थे और प्रोफेसर भी आंदोलन कर रहे थे। क्या नौबत आ गई कि प्रोफेसर भी अब आंदोलन पे उतर गए? नहीं देखिए, जहाँ अपेक्षा जगती है वहीं लोग डिमांड करता है, जहाँ अपेक्षा नहीं रहती वहाँ पर डिमांड लोग नहीं करता है। तो अपेक्षा के तो कारण निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार आने के बाद, और चूंकि आपको यह बात मानना पड़ेगा कि इस बिहार में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर रोजगार को किसी ने मुद्दा अगर बनाने का काम किया है तो वह जो है सो श्रेय निश्चित रूप से डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के पहल पर पिछले विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से प्रधानमंत्री से लेकर और भी जो भाजपा के नेता थे इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया उनको भी कि रोजगार पर वे बोलने के लिए बाध्य हो गए, भले ही वह पूरा नहीं हुआ। ये तो बहुत बार बोल दिए हैं सर, ये बहुत बार चला है ये बात कि तेजस्वी जी सही सुन रहे हैं? नहीं प्लीज प्लीज, मैं यह कह रहा हूँ कि इसी चूंकि अपेक्षा इसलिए है क्योंकि तेजस्वी जी ने इस पर पहल किया है, नौजवान हैं, नौजवानों की भावना को समझते हैं, नौजवानों के दर्द को महसूस करते हैं और बेरोजगारी जो है सो नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा विकराल समस्या के रूप में खड़ी है। वो कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ एक ही बात भैया बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नहीं, इंतजार का मजा चूंकि अब एक ही बार सारे लोग अब चाहेंगे कि यहाँ हो जाए, तो कोई भी चीज़ प्रक्रिया के तहत ही होती है। प्रक्रिया के बाद भी आप जो देख रहे हैं अभी, जैसे आपने चर्चा किया प्रोफेसर का, अभी प्रोफेसर लोगों की जो है सो नियुक्ति हुई है, उनका सब चीज़ फाइनल हो गया, रिजल्ट उनका निकल गया, इंटरव्यू वगैरह सब का रिजल्ट उनका फाइनल हो गया, अब उनको केवल ज्वाइन करना था। आपके मैंने फिर लॉट हो गया और उसके बाद में देखिए कि मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट जो है सो उसको रोक दिया है। तो ये जो समस्याएं हैं सरकार, अब शिक्षक की नियुक्ति में जो आप मामला कर रहे हैं, तो जो आप देखे हुईएगा जो पिछले दिनों आदरणीय तेजस्वी जी ने जो बयान दिया था कि भाई वैधानिक रूप से कहीं कोई अड़चन नहीं हो और भी कोई ढंग से इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, उस ढंग से हम प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि देखिए प्रोफेसर का सब चीज़ पूरा हो गया, उसके बाद जो है सो हाई कोर्ट में मामला फंस गया, लटक गया, तो इसीलिए विलम्ब जो हो रहा है सो इन्हीं सब कारणों से। ये आपका है 14 अक्टूबर 2020 का इलेक्शन से
के समय का? हस्ताक्षर जो होगा वो 10 लाख नहीं वो तो अब दिखाइए क्या नौजवानों को रोजगार नहीं, देने का। रिमेम्बरिंग में कराना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट सिग्नेचर होगा वो 10 लाख नौकरी पे होगा ना। रिमेम्बरिंग उसको कराया जाता है जिसको जी। रिमेम्बर नहीं है, जी। जो ऑलरेडी जिसको याद है हर जगह हर कार्यक्रम में कोई भी कार्यक्रम होता है प्रेस बोल रहे हैं कि समान काम समान वेतन पे भी मैं मेरा फर्स्ट कैबिनेट में सिग्नेचर होगा। नहीं सुन लीजिए जो ऐसो कोई भी हम लोग वो जो लोग कैबिनेट में सिग्नेचर होगा। नहीं सुन लीजिए जो ऐसो कोई भी हम लोग वो जो लोग कहता है कि हाँ माने वो कहे थे कि हाँ फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट थी में तो ओथ लिए 10 अगस्त को उसी दिन उनके द्वारा घोषणा किया गया, उसी दिन घोषणा कर दिया गया, तो प्रक्रिया तो उसी दिन से शुरू हो गई, जो कहे उसको किए। क्या इलेक्शन में नहीं इलेक्शन में प्रक्रिया ये भाजपा नहीं है, ये जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, यह समझ लीजिए। आप देख रहे हैं सामने में जो है सो नियुक्तियां हो रही है। आज लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब हमारे समय का तो आप कर क्या रहे थे? आज तो मजबूर केंद्र सरकार भी मजबूर हो गए। मैं मानता हूं कि ठीक है तेजस्वी यादव जी नौकरी के लेकर एक मुहिम स्टार्ट किए नौजवानों के लिए, तो मुहिम स्टार्ट करने में और करके दिखलाने में सर अंतर होता है ना। तो प्लीज युवाओं के सोचे, और मैं भी एक युवा हूं तो बेरोजगार का दुख दर्द समझता हूं, शायद आप भी समझ रहे होंगे क्या होता है। अभी तक जो है सो जब से नहीं अभी तक जो बनी है अभी 4 महीना भी नहीं हुआ है, 3 महीना कुछ दिन हुए हैं, और इसमें हम समझते हैं कि लगभग 60,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? तो सवाल है कि कोई भी जो है वह तो प्रक्रिया के तहत ही न होगा, प्रक्रिया के तहत ही होगा। जिसकी प्रक्रिया जहाँ तक पहुँची हुई है उससे आगे बढ़ रहा है। बहुत से विभाग है जहाँ पर कि नया ढंग से प्रक्रिया शुरू करना है, तो वहाँ पर कठिनाई है। जैसे शिक्षक वाले में पूरे तौर से पूरा सिस्टम बदलने जा बीपीएससी रहा है। के माध्यम से होगी। नहीं अब क्या होगी यह मैं नहीं जानता, मैं यह नहीं करता, लेकिन सरकार का संकल्प है नौजवानों को नौकरी मिले, विद्यालयों में शिक्षक जाए और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए, और जैसे आप नियोजित शिक्षक का सवाल उठाए, तो नियोजित शिक्षक की जो समस्या है वह तो जो है सो जो नियोजन जिनका होने वाला है उनके सामने भी वह समस्या आएगा। तो क्यों नहीं नियोजन के पूर्व ही उन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए जो उस समय जो बाद में परेशानी नहीं हो। इसीलिए आप ही के सर नेताजी, जैसे कि आपके महागठबंधन के जो सीपीआई के जो अध्यक्ष विधायक जी हैं, वो तो आप ही के महागठबंधन में, जैसे कि संदीप सौरभ जी, उन्होंने कहा कि 25 तारीख तक आ जाएंगी, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री से बात किए हैं, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बिहार के उप मुख्यमंत्री से बात किए हैं, तो क्या उम्मीद जताया जाए कि, क्योंकि सर नियमावली के कारण ही भविष्य का जो भी शिक्षकों की बारी है वो अटकी पड़ी है, और नियमावली के कारण नियोजित शिक्षक वाले बेचारे मर रहे हैं। नहीं हम लोग सौरभ जी जो कहे जी। मैं भी कह चुका हूँ, मैं भी पहले मैंने बोला था, नहीं मैं भी कह चुका हूँ कि साहब जो है सो 22 में ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण है। जब कहे ना कि जब कुछ चीज़ खोलिएगा, खोलने के बाद में ना कोई फल है, और फल को जो है सो आप जब खोलिएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ साहब उसमें आँठी है कि नहीं है, गुद्दा है कि नहीं है, सड़ा हुआ है या सही है। तो जब प्रक्रिया जब हुआ तब उसके बाद में उसे मामला आना शुरू हो गया। जो पदाधिकारी हैं जो पहले से इसको डील कर रहे हैं, तो एक-एक बारीकी से एक-एक बारीकियाँ जो उसमें हैं, एक-एक जो कमजोरियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को वो समझ रहे हैं। कुछ जो है सो जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो फ़ील किया, महसूस किया, हम लोगों ने जो महसूस किया, जो कठिनाइयाँ, उन सबों को लेकर जो है सो कलेक्टिव रूप से उस सारे समस्याओं को शिक्षक प्रतिनिधियों से माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बुलाकर बात किया। उसमें बहुत सारे बात आए, 100 से ऊपर, आप तो उसमें थे, गए हुए थे, 100 से ऊपर सुझाव उसमें आए, आप सोच सकते हैं। उसके पहले भी लोग कहते कि क्या इसमें है, कुछ नहीं है, बस कर देना है। लेकिन शिक्षक संगठनों के साथ जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, उसमें 100 से ज़्यादा सवाल उठे, समस्याएं आईं। तो आप सोच सकते हैं कि वो तो कोई जो है सो कोई अरे गहरे कोई आम पब्लिक नहीं समस्या बताया था, शिक्षक संगठन बताए थे। उनके नेता थे। हाँ हाँ, और आप खुद उसमें शामिल थे। तो 100 से ऊपर जब समस्या वहाँ पर आ सकता है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना चाहिए
कि 100 से ऊपर समस्या जब आपके प्रतिनिधि जो हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके द्वारा जो सुझाया गया सार्वजनिक रूप से, कोई ये भी नहीं कि हाँ साहब इंडिविजुअल किसी से बात नहीं हुआ, कलेक्टिव बातचीत हुई पब्लिकली, और उसको जैसे जब आया उतना समस्या, तो आपको समझना चाहिए कि जैसे अब उन समस्याओं का निराकरण करने में तो समय लगेगा ही, और बेहतर हुआ कि इन सारी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाए। एक चीज़ इतना ज़रूर है कि जो भयभीत जो लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी लोग, इतना शिक्षक का पद है खाली कि किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जिनमें शिक्षक बनने की योग्यता है, उन सब लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। अब जो शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं, उनकी तो नहीं होगी। अब जो है सो बनेंगे शिक्षक, राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं। वही मेरा प्रश्न है सर। नहीं, जो राष्ट्र निर्माता बनने का चाह रखते हैं, दावा करते हैं, और उनकी भाषा देखिए। बीपीएससी के माध्यम से आप लीजिएगा एग्जाम और वेतन दीजिएगा 20,000 रुपया चपरासी का, तो ये भी तो सही नहीं ना है गवर्नमेंट के लिए। नहीं, यह कहाँ, बीपीएससी में लीजिए। यह कहीं से भी नहीं आया है कि हाँ बीपीएससी के माध्यम से होगा या किसी। यह है कि हाँ जो सिस्टम पहले था, इतनी नियोजन इकाइयाँ थी, वह सिस्टम नहीं रहेगा, इतना अंडरस्टूड है। लेकिन किसके माध्यम से होगा, अभी ऐसा तो कुछ नहीं आई, तो वो अपना तरह से अपना चलाने के लिए कोई चलाया था, कुछ चलाया था। वह तो अभी जब नियमावली सामने आएगी तब पता चलेगा कि हाँ साहब क्या होने वाला है। कब तक आ रही है? और हम लोग तो कहे कि मैंने डेट दे दीजिए, बहुत बोल दिए। नहीं, वो जो उस दिन जो सुझाव जो शिक्षक संगठनों द्वारा जो आया, उन सबों को रख दिया गया है। माननीय मंत्री जी पदाधिकारियों से डिस्कस करके उन सबको सॉल्व करने के दिशा में प्रयास में है। और अब हम समझ रहे हैं कि उस बैठक में मैं भी था। उस बैठक में मैं भी था सर, उस बैठक में मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जैसा कि आप भी देखे कि मैं वहाँ पे था। तो क्या 25 की जो विधायक जो बोले संदीप जी कि भैया 25 के आ रही है। हमने बात किया शिक्षा मंत्री से, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बात किया, आ रही है 25 को। तो क्या वाकई में 25 को आ रही है मुख्यमंत्री की बात? नहीं, जैसे कि वो कहे, लेकिन करना तो सिस्टम है ना, सिस्टम है, पदाधिकारी हैं, करना तो। लास्ट प्रश्न सर कि किस-किस विभाग में भी आ रही है? बस मेरा लास्ट प्रश्न। मैंने कहा ना कि हर विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि आपके यहाँ जो भी रिक्तियाँ हैं, उन सारे को आप कलेक्ट कीजिए और उन सब पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो। बहुत जल्द। हाँ, बहुत जल्द। और शुरू है, आप देख रहे हैं। मैंने कहा 60,000 से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, और लाखों की होने वाली है। आपको जो है सो 23 जो है सो युवाओं का वर्ष होगा। 2023 जो है सो युवा जो है एकदम इतिहास का माने जो है सो एकदम मॉडल, बिहार मॉडल। नौकरी मुझे भी दे दीजिएगा सर। चलिए, कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन की तरफ से कि 2023 जो होगा वो युवाओं का वर्ष होगा, जैसा कि सर ने बताया कि 23 युवाओं का वर्ष होगा। उसमें तमाम युवाओं को जो काबिल होंगे, जो नौकरी लायक होंगे, जो लेने में सक्षम होंगे, जो लड़ाई लड़कर ले सकते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट साल 2023 होगा। अभी भी दावा किया जा रहा है कि जो दिसंबर महीना है, इसमें शिक्षकों की नियमावली आज आने की पूर्ण संभावना है अभी भी। ओके, जो भी बातें थी नौकरी रोजगार मुद्दा के लेकर, उन सारे मुद्दा के ऊपर हम बात सर से करने का प्रयास किए, चाहे नियोजित शिक्षक हो, 7th फेज हो, बिहार पुलिस हो, अमीनी हो, या फिर जिस भी विभाग की बात की जाए बिहार के रोजगार नौकरी के लेकर। और ये अच्छी बात है कि सरकार अभी भी सजग है कि भैया नौकरी रोजगार देना है, बैक नहीं हो रही है जिस प्रकार बीजेपी वाले बैक हो गए। चलिए, कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।